इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, रशिया और यूक्रेन की जंग पिछले करीब 7.5 घंटे से लगातार जारी है। रशिया ने यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला बोल दिया है। नॉर्थ में बेलारूस और साउथ में क्रीमिया के रास्ते रूसी टैंक यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो गए हैं। रशिया ने यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। कुछ तस्वीरें भी वहां से आई हैं। यहां तक कि राजधानी कीव में भी कई बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। और साथ ही आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक भी की है और रूस के हवाई हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 5 फाइटर्स और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। तो ये तस्वीर आपको बता दें, इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बेलारूस का बॉर्डर है, जहां से आप देखिए कि BMP-2 जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, वो धीरे धीरे 1 नहीं 2 नहीं बड़ी तादाद में वो यूक्रेन की ओर घुस रही हैं, यानी बेलारूस से यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर दाखिल हो रही हैं। और ये BMP-2 आपको बता दें, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो होती हैं, इसके अंदर करीब 12 जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक हैं, बैठ सकते हैं पूरे गियर के साथ। और ये जब धीरे धीरे अगर मूव करे, इसका मतलब साफ है, टैंक से पहले अगर इन्फेंट्री व्हीकल्स जा रही है, इसका मतलब है कि वहां पर धीरे धीरे वो कब्जा करेंगे इलाके में जाके, और ये जो रास्ता जाता है ये सीधे सीधे कीव के पास पहुंचता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन का एक नेवी बेस तबाह कर दिया गया है। ओडेसा शहर का एक नेवी बेस, जहां ये नेवी बेस स्थित था, उस पर हमला हुआ है और यूक्रेन के इस नेवल बेस को तबाह कर दिया गया है। सीधे आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं। जी ज्योत्सना। बिल्कुल, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वही नेवी बेस है यूक्रेनियन आर्मी का जिसका जिक्र आप कर रहे थे। और इस इलाके की बात की जाए तो यूक्रेन के सदर्न में जो पोर्ट सिटी है ओडेसा, वो स्थित है, जो टूरिज्म के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो वहाँ के बैले के लिए बहुत जाना जाता है। लेकिन अब इस यहाँ पे जो नेवल बेस है उसको भी तबाह कर दिया गया है, यानी कि समुद्री रास्ते से भी हमला लगातार किया जा रहा है। ब्लैक सी से ये जो यहाँ पर ये पूरा जो शहर है ये सटा हुआ और उस पर लगातार हमला हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूक्रेनियन आर्मी का नेवल बेस था जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। एक और इनपुट मैं दे देती हूँ दर्शकों को। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आ रही है। यूक्रेन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है, एक की जान गई है। और ये कीव से ये खबर आ रही है, ब्रोवेरी से ये खबर आ रही है। और शेलिंग जो है वो यूक्रेन में लगातार हो रही है। रॉयटर्स के हवाले से भी ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और तस्वीर आ रही है ज्योत्सना, ये तस्वीर कहाँ की है? ये कीव जो राजधानी है, कीव उसका बाहरी इलाका है। हर कोई राजधानी और आसपास के इलाकों को छोड़कर बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मीनाक्षी आप देखिए, इतनी लंबी कतार, जहां तक आपकी नजर पीछे तक जाएगी सिर्फ लोगों की गाड़ियों की कतार आपको नजर आएगी। इतने डरे भयभीत ये लोग हैं और ये किसी भी सूरत पर, किसी भी हाल में इस हिंसा वाले एरिया को छोड़कर दूसरी जगह सुरक्षित जाना चाहते हैं। और लंबी कतार पीछे तक आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। अब पीछे की तरफ से ये सारी गाड़ियां आगे को बढ़ती हुई, ताकि ये किसी सुरक्षित ठिकाने, किसी सुरक्षित जगह जा सकें और इनकी जान महफूज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इतनी गाड़ियां आप देख रहे हैं जो कीव से निकल रही है, आखिर लोग जा कहां रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। उनके पास शरण लेने के लिए कौन सी जगह है? तो आपको बता दें, उनके पास सबसे बड़ी जो जगह है जहां पर शरण लेंगे वो है पोलैंड, क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य देश भी है और वहां पर पहले से तैयारी रखी गई है कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो वहां पर शरणार्थियों को जगह इस वक्त दी जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, रूसी मिसाइल हमले में सिविलियन की मौत होने की बात सामने आई है। ओमान शहर में एक बच्चे की मौत है, ये दावा किया जा रहा है। अभी पवन में यही बड़ी खबर बता रही थी कि जो रूसी मिसाइल हमला हुआ है इसमें एक घायल हुआ है और एक की जो मौत हुई है, एक सिविलियन जिसकी जान गई है। बहुत ही दुखद ये खबर है, एक बच्चे की जान इसमें चली गई है। ओमान शहर की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, जहां पर सड़क में जहां तहां गाड़ियां जो है टूटी हुई हैं, साइकिल गिरी पड़ी है, जहां पर सड़क पे गड्ढे बने हुए हैं। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के रास्ते से लौटा प्लेन दिल्ली आने वाला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 12:35 पर दिल्ली पहुंचेगा, यानी अब से थोड़ी ही देर में, अगले 4 मिनट में ये प्लेन दिल्ली लैंड करने वाला है। आधे रास्ते से एयर इंडिया का विमान लौट रहा है और ये होना ही था। आप जानते हैं कि एयर जो मूवमेंट है वो यूक्रेन के ऊपर पूरी तरीके से बंद कर दी है, चाहे वो सिविलियन एयर ट्रैफिक हो, चाहे वो कमर्शियल एयर ट्रैफिक हो, पूरी तरीके से रोक दिया गया। खबर आ रही है, यूक्रेन के खार्किव में रूसी सैनिकों की घुसने की खबर है। रूसी सैनिकों की पहली तस्वीरें आई हैं जिसमें वो यूक्रेन में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह अपने आप में बड़ी बात है कि सीमा पार की है और इसके
सीधे मायने ये हैं कि अब रूस पूरे तरीके से यूक्रेन में पहुंच चुका है। और एक बार फिर से हम ज्योत्सना का रुख कर लेते हैं। ज्योत्सना, आप तस्वीरें दिखा रही थी ओडेसा की। ओडेसा, जैसा हम बता रहे थे कि जो ब्लैक सी का एक अहम बंदरगाह है, उसके वहां पर हमले हुए हैं, और तस्वीरें आपके पीछे जो आ रही है बताइए। जी, ओडिशा की तस्वीरें आपने देखी। अब मैं आपको खारकीव की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये शहर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है यूक्रेन में, और यूक्रेन के लिहाज से ये कीव के बाद सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको ये रशियन गार्ड्स नजर आ रहे हैं। इन गार्ड्स ने इस पूरे एरिया पर बाहरी आउटर एरिया में कब्जा कर लिया है और धीरे धीरे ये इस एरिया को बिसीज कर लेंगे। अंदर पहुंचकर इस एरिया पर भी अपना कब्जा जमा लेंगे। लगातार यहां से जो तस्वीरें आ रही थी वो तो आप देख ही रहे थे। अब जो रशियन आर्मी है वो भी इलाकों पर कब्जा करना आर्मी के जवानों ने शुरू कर दिया है और वो इन इलाकों की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ते हुए। अच्छा, आप इस पर थोड़ा जानकारी क्योंकि ज्यादा रखते हैं इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूं, क्योंकि ये यूक्रेन की दूसरी बड़ी सिटी होगी, दूसरा बड़ा शहर होगा जिस पर रशिया का फिर कब्जा कहलाया जाएगा। ये तस्वीरें मैं जरा बता दूं, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं खारकीव में बिल्कुल पास, यानी कि लगा लीजिए करीब 1-1.5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं बेलोग्राड। जो बेलोग्राड है ये रशियन इलाका है और रशियन बॉर्डर के बिल्कुल करीब एक बड़ा कस्बा है। यहां से जो आर्मी ने दाखिल हुई खारकीव में, आप देखिए कि करीब 1-1.5 घंटे के अंदर वो खारकीव में पहुंच गए हैं। और अगर खारकीव में अगर इस तरह से रशियन फोर्सेस होंगे, इसका मतलब है कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि खारकीव पर जल्द कब्जा कर सकता है रूस। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर पर खारकीव का कुछ देर बाद रूस का कब्जा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने अपने एयर ट्रैफिक को 2 मार्च तक के लिए सीमित किया है। तो क्या रूस ने 2 मार्च तक के लिए इस पूरे एक्शन की डेडलाइन तय की है, वो देखना होगा। और देखिए कि खारकीव जो कि सबसे बड़ा, इसका जिक्र मैं कर सबसे बड़ा शहर है, मैं इसका जिक्र कर रहा था। जब मैं एक बार फिर से अगर दिखा सके वीडियोस जिसमें साफ नजर आ रहे हैं जो रशियन फोर्सेस है वो नजर आ रही है वहां पर अपने बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, क्योंकि जो हम बता रहे हैं कि बेलोग्राड जो इलाका है रूस का, वो बिल्कुल खारकीव से महज 2 से 3 घंटे का रास्ता है। वहां से इसके अंदर एंटर करना बहुत ही आसान है। और आप देखिए तस्वीरों में कि खारकीव का मतलब यह है कि खारकीव में अगर वो एंटर कर गए हैं तो यानी कि यूक्रेन का आधा हिस्सा जा चुका है, यानी कि पूरा का पूरा जो उसका ईस्टर्न पार्ट है अब इस पर रशियन दबाव हो जाएगा। और देखिए कितना स्ट्रेटेजिकल है, ऊपर खारकीव गया, नीचे डॉनबास गया, उसके नीचे अब मारियोपोल पर अटैक शुरू हो चुका है, और नीचे आप जाके देखिए कि वहां ओडेसा पर हमला शुरू हो चुका है, यानी कि नेवल पावर को आपने खत्म कर दिया। और अब देखिएगा कि जो सी ऑफ आरोज है वहां पर मारियोपोल भी कब्जे में चला जाएगा। इसलिए बाइडेन चिंतित थे। एक और बड़ी खबर, रूस के हमले के बाद गैस की कीमतों में आग लग गई है। यूरोप में गैस की कीमतें 25% तक बढ़ गई हैं। एक दिन में गैस की कीमतें इस तरीके से बढ़ी हैं, एस्केलेट हुई हैं, इसमें आग लग गई है, यह कहना गलत नहीं होगा। 25% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं और यही डर तमाम यूरोपियन कंट्रीज को भी सता रहा था, क्योंकि रशिया के जरिए बहुत बड़ी गैस की सप्लाई पूरे यूरोप में होती है और यही अब महंगाई का खतरा बिल्कुल महंगाई का खतरा लगातार यूरोप पर बना हुआ है। और मीनाक्षी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन और रूस मिलकर 25% वीट या कहें कि गेहूं निर्यात करते हैं पूरे विश्व को। तो अब वो दिन दूर नहीं जब ब्रेड के दाम भी आपको यूरोप में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए देखिए कि जब सैंक्शंस भी लगाए गए तो बहुत ज्यादा टफ सैंक्शंस नहीं लगाए गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, चेर्निहिव में भी रूसी सेना घुस गई है। खारकीव के बाद चेर्निहिव में भी रूसी सेना के दाखिल होने की खबर है। तो यानी पहले खारकीव, फिर चेर्निहिव जहां पर रूसी सेना दाखिल हुई है, और ओडेसा जहां पर रूसी हमला हुआ है। डोनबास का इलाका यानी लुहांस्क और डोनेट्स्क जो पहले से ही विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है, रूस ने जिसे स्वतंत्र घोषित कर दिया है। और यहीं से आप अगर ये कहें कि कैटलिस्ट की भूमिका इस युद्ध में किसने निभाई, लुहांस्क और डोनेट्स्क के रूस के इस ऐलान के बाद से ही इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई। कि अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन क्या इस पूरे युद्ध में संघर्ष करता हुआ भी दिखाई दे रहा है, या फिर ये रूस के लिए एक केक वॉक होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक शहर रूसी सेना के कब्जे में आते जा रहे हैं, वो ये बड़ा सवाल उठता है। आपने तो बता ही दिया ना, केक वॉक ही है। आप बताइए कि केक वॉक नहीं है तो क्या है, क्योंकि खारकीव जो कि सबसे बड़ा दूसरा शहर है अगर कब्जे में चला जाता है। और मीनाक्षी ने जो अभी कहा कि चेर्निहिव में जो हुआ है, अब चेर्निहिव का बताएं कि गोमेल, जैसा कि मैंने बताया कि जो खारकीव था उसके बिल्कुल साथ यह पड़ता है बेलग्रोड,
तो बेलग्रोड से आप घुसे, 2 घंटे के अंदर आप खार्किव पहुंच गए। उसी तरह से आप गोमेल से आप घुसे, आप सीधा से सीधा चेरनीव पहुंच गए। तो गोमेल से चेरनीव आने में 2 घंटे का रास्ता लगता है, आप वहां पर दाखिल हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।